नहीं, आशीष देखिए, आशीष दो चीज़ें हैं। जिस डायरेक्शन में प्राइस है, जिस डायरेक्शन में एवरेजेस हैं, हम उनके लोज को होल्ड कर रहे हैं। अभी तक उसकी सैंटिटी को, उसके डायरेक्शन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा शुक्रवार को हम बात कर रहे थे, दो चीज़ें हैं। इलेक्शन की वोलेटिलिटी जिसको आपको देखना है, आपको एड्रेस करना है, और दूसरा है यूएस मार्केट का कोलैप्स। बावजूद इसके बात ये हुई थी कि जनाब हम इंटरेस्टेड हैं बेस वन को बाय करने में। क्या था बेस वन उस दिन? 789 और 719, 789 719 आया एग्जैक्टली उसी रेंज में, और पूरे दिन वोलेटिलिटी के बाद एक्सपेंड हुआ प्राइस टुवर्ड्स क्लोज RS1 के आसपास। हमें कंक्लूजन क्या लेना है कि बाजार अभी 10-20 डेमा की रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट दूसरी चीज नेगेटिव है, वो है ग्लोबल यूएस मार्केट का सेटअप, और दूसरी बड़ी चीज जो नेगेटिव है वो है FIs का लिक्विडिटी पैटर्न। आशीष, उनकी प्लेसमेंट काफी 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 नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके चैलेंजेस को हमें मेट करना है 26,000 की रेंज में, जहां पे निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 4900 करोड़ रुपए की सेलिंग, DIs के करीब 8400 करोड़ रुपए की बाइंग। लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, इंडेक्स में उन्होंने एक बार फिर से ताबड़तोड़ सेलिंग करी और हायर लेवल्स पे करीब 1873 करोड़ रुपए का माल बेचा, और इंडेक्स में शॉर्ट किए 9545 कॉन्ट्रैक्ट, यानी नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट अब कैपिटलाइज होके 1,70,000, यानी सितंबर के अंत में जो क्षमा चाहूंगा 192 थे, ऑलमोस्ट हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ह्यूज शॉर्टिंग। एक और चीज जिसका आज के सेशन से बड़ा सरोकार है, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग, और वो करीब करीब 1,19,000 कॉल भी शॉर्ट गए हैं आशीष। तो हमें इस चीज को बहुत तवज्जो देनी है कि ये जो कॉल शॉर्ट है, इस पर आके अगर हम अपने ट्रेड्स को करेंगे भी तो हमें क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि ये सप्लाई लेके आएगा। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000, 26, 26, 1, 26, 2 सारे डोमिनेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स, और जहां पे करीब 1,19,000 कॉल शॉर्ट आई हैं। नीचे हमें जिस पुट राइटर से सरोकार है वो है 25,800 आज के सेशन के लिए, और इवन 25,700, क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस यहीं पे लाइन है। लेके आइए प्लीज एक बार पिरामिड्स, स्ट्रॉन्गर कॉल राइटर्स कन्विक्शन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। इस जोन में आके ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टर्बुलेंस होगी, अनवाइंडिंग डेफिनेटली आएगी। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट 26 से 26,2 के बीच में काफी नेगेटिव है। लेके आइए लेवल्स, देखिए हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कल एक्सपायरी है तो उसका प्रभाव भी इन स्टेट्स पर नजर आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेके आइए RS1 स्क्रीन पे। जब तक ये RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, कोई फ्रेश बाइंग ऊपर के साइड नहीं करनी आशीष। 25,981, 26,033, अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है भी तो प्लीज अपने ट्रेड्स को यहां चेक करिए। हमने थर्सडे को यही प्रॉफिट बुक किया था। जब तक ये नहीं कटेगा, अब मूव टुवर्ड्स 71 और 110 और 141 नहीं आ पाएगा। इस ट्रेड में जोन तभी ट्रेड करना है लॉन्ग जब आप 26,033 के ऊपर सेटल हो जाए। मैं ज्यादा इच्छुक हूं बाय करने का उन सर्कमस्टेंसेज में जब निफ्टी आए और अपने बेस वन को टेस्ट करें। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन है आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब वही पुट राइटर्स 800 के 751, 819। क्लोजर टू बेस वन बाय करेंगे और RS1 के आसपास छोड़ देंगे, और RS1 के ऊपर अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें 26,033 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करना पड़ेगा। और एक बात, अगर हम बेस वन इस बार किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वायलेट करते हैं तो 633, 667 इस जोन में आपके 20 डेमा प्लेस्ड है, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है, ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आइए जिस एप्रोप्रिएट केस की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें 26,033 के ऊपर सेटल होना है तो हु विल स्पॉन्सर दैट स्ट्रेंथ? पॉसिबली निफ्टी बैंक। क्या खूबसूरत ट्रेड दिया इसने शुक्रवार को, बेस वन पे आया 58,000, क्या था वो ऑप्शन बेस, क्या था वो 10 डेमा, सस्टेन रहा और आखिरी में स्पाइक देके ऊपर चला गया। एक बात अभी भी है, स्टिल 58,500 जहां पे हम क्लोज हो गए, डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स अभी भी 58,000 के आसपास है, एवरेजेस अभी भी 58,000 के आसपास अलाइन है। तो क्या कह रहे हैं वो लेके आइए प्लीज, RS1 लेके आइएगा। अगर हमें बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करके हायर लेवल्स पे ट्रेड करना है तो हमें इस RS1 के ऊपर टिकना पड़ेगा आशीष। ये है सप्लाई क्लस्टर्स, ये है कॉल राइटर्स 58 और 67। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करें तो निफ्टी बैंक इन दैट केस सुपर स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखते हुए 823, 989 और 59,078 के दरवाजे खटखटाएगा। बट याद रखिएगा, अगर इनिशियली हम कोलैप्स हुए RS1 से तो ये बहुत लाजमी है कि निफ्टी बैंक अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए, जैसा कि इसने पिछले 10 दिन में किया है, ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स बेस वन। अगेन पुट राइटर्स, अगेन एवरेजेस, वहां ट्रेड लॉन्ग।
करेक्ट करेंगे। आशीष। परफेक्ट, ये है आज की